मेरा नाम सुनी सिंह है और मैं बंगाल के दुर्गापुर चली का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच की है और अभी मेरी उम्र 23 साल है। दिखने में भी बहुत गोरा हूँ। ये बात बहुत पुरानी नहीं है, मार्च 2022 की है। इस समय मुझे एक शादी में जाना था जो कि एक दौर के रिश्तेदार के यहाँ थी। उनका घर मेरे घर से 45 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे मुझे जाने का मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा क्योंकि इस दिन 4 शादियां और भी थी जिनमें मुझे जाना था। मैं शादी से एक दिन पहले 21 मार्च को ही शाम 5 बजे शादी के लिए निकल गया। मुझे शादी में एक दिन रुकना भी था तो मैं बाइक लेकर गया था। अभी मैं अपने घर से कुछ 4-5 किलोमीटर ही दूर पहुंचा था कि मेरे फोन में रंग बजी। मैंने बाइक रोककर फोन रिसीव किया। फोन घर से मेरी मम्मी ने किया था। मम्मी बोली, तुम्हारी एक मूसा ने फोन किया है कि उनको भी शादी में जाना है, उनको रास्ते में ले लेना क्योंकि मूसा जी को अपनी ड्यूटी पर जाना है तो वो इधर नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे भी अकेले जाने में कुछ बोरिंग सा लग रहा था तो मम्मी के फोन से मुझे कुछ ठीक सा ही लगा। फिर मैंने मूसा जी के घर का रुख किया। उनका घर मेरे रास्ते में ही पड़ने वाला था और 2 किलोमीटर ही रह गया था। तुम्हें जल्दी ही मुझे घर पहुंच गया और मैंने इनको आवाज दी। उधर से एक आवाज आई, कौन? में बोला सुनी। फिर दरवाजा खुला। मैंने उनको काफी समझ पहले देखा था। उनका नाम लिया मूसा था। जब मैं आपको प्रिया मूसा के बारे में बता दूं, वो एक पटाखा है जो मुझे उन्हें देखने के बाद में ही पता चला था। उनकी हाइट फुट 4 इंच की रही होगी और उम्र 28 साल के इस पास की होगी। मैं बोला, फरिया मूसा है घर में? तो मूसा बोली, हाँ मैं ही तुम्हारी प्रिया मूसा हूँ। अलिफा तुम सुनी हो ना? अंदर अलिफ जाओ। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा कि मूसा कोई बूढ़ी सी होगी मगर ये तो काफी सुंदर थी। फिर मैं अंदर उगा और मूसा से बात करने लगा। मम्मी ने फोन किया था कि आपको भी शादी में जाना है। मूसा बोली, हाँ सुनी, मुझे भी आज ही जाना है और तुम्हारे मूसा जी की ड्यूटी है तो यार आज शादी में नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया था। तुम्हारी मम्मी बोली कि तुम अकेले जा रहे हो, इसीलिए मैंने सोची थी तुम्हारे साथ ही चली जाऊं। मैं बोला, हाँ मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, अब मेरे साथ चल रही हैं क्या? मूसा बोली, हाँ बस चलती हूँ। तुम ये बताओ कि क्या पियोगे, गर्म या ठंडा? में बोला, कुछ गर्म ही पिला दीजिए। मूसा बोली, ठीक है तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैं बोला, ठीक है। 1 मिनट बाद मूसा किचन से ही बोली, और बताओ सुनी क्या चल रहा है आजकल? में बोला, कुछ नहीं मूसा, क्या चलेगा, बस बोरिंग सी लाइफ लग रही है। मूसा ने हंसकर कहा, क्यों कोई सेटिंग नहीं क्या है क्या? उनकी इस बात से मैं एकदम से शॉक हो गया कि मूसा तो बड़ी फास्ट है। अब मैंने भी उन्हें सीधा जवाब दिया, मूसा वो तो मुझसे कोई सेट नहीं हुई है, अब आप ही सीट करा देना शादी में। मूसा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसी पसंद है? मैं बोला, मुझको तो कैसी भी चलेगी, बस दुखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। वैसे भी किसी ने कहा है ना कि अंधेरे में सब एक जैसी ही लगती हैं। मूसा ने इस बात पर काफी देर से हंसी बखेरी और बोली, तुम तो बड़े नाटी हो, चल ठीक है हम दोनों मिलकर शादी में खोल लेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। मैं बोला, ठीक है मूसा, मैं आपको बता दूंगा, आप उसे मेरे लिए सीट कर देना। मूसा बोली, लो हम चाय पी लो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बोला, ठीक है। फिर मैं चाय खत्म करके बैठा रहा और मोबाइल चलाता रहा। कुछ देर बाद मूसा तैयार होकर आई और बोली, चलो देर हो रही है। मूसा क्या लग रही थी, मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। इतने में गौसी बोली, क्या हुआ, क्या मैं ठीक नहीं लग रही हूँ? मैं बोला, ठीक है अब तो सुअर की अब जरा लग रही हूँ। मेरी बात सुनकर वो होकर के हंसने लगी और बूटी तो मुझे ही सेंड करने लगा। मैंने भी हंसकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है मौसुए, चलो चलते हैं अब नया। और मूसा घर से निकल गए और मैंने बाइक स्टार्ट की और मूसा को बोला कि बैठी है। मूसा बोली, हमको बैठा पाओगे? मैं बोला, हाँ क्यों नहीं मूसा। मूसा बोली, सोच लो। मैं बोला, हाँ सोच लिया, अब बैठ के तो सही। मूसा बोली, ठीक है पहले गाड़ी थोड़ा नहीं ले चलाना, फिर स्पीड बढ़ाना। मैं समझ रहा था कि मूसा क्या कह रही है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आपको दिक्कत नहीं दूंगा, आप भरोसा रखिए। फिर हम लोग निकल गए। फिर कुछ देर बाद जंगल का सुनसान इलाका। आलिफ आपको तो बताई है कि बंगाल के जंगल बहुत हैं। तभी मूसा बोली, सुनी जरा रुकना, मुझको 1 नंबर करना। मैंने जब से गाड़ी साइड में रोक दी, इस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मैं सीधा उनको बोल दिया कि मूसा दर्शन भी करवा दो। मेरी इस बात का मूजी ने भी कोई विरोध नहीं किया। फिर 1 घंटा की
देरी से हम दोनों शादी में पहुंच गए। कुछ देर बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मूसा ने कुछ इशारा किया तो शादी छोड़कर हम लोग मूसा के मायके वाले घर में अलिफ गए। उधर सब लोग किसी दूसरी शादी की बारात में जाने की तैयारी में लगे थे। मुझको ये और भी अच्छा लगा। मैं सब चले गए और घर में अकेले रह गए। फिर हम घर में अलिफ कर अच्छे से मिल सके। फिर मैंने इस दिन कई बार गाड़ी की स्पीड धीरे से तेज किया। फिर हम सो गए। सुबह मेरी 8 बजे नींद खुली तो मैंने देखा कि मूसा शादी में जा चुकी थी। मैं भी तरने तैयार होकर शादी में चला गया और वहां जाकर मूसा से मिला तो वो काफी पसंद ना लग रही थी। मैं भी उनको देखकर खुश हो गया। दोस्तों, हम गाड़ी की स्पीड कई बार मैंने तेज और धीरे की थी 3-4 दिनों में और इसमें दोनों लोगों को उन्नत की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।